इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में बताऊंगा। इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी स्पेशली आप लोकेशन ध्यान रखना, कहाँ से निकल रही है, ओरिजिन जिसको बोलते हैं, उद्गम स्थल जिसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरा, कहाँ पे खत्म होती है, कहाँ मिलती है, इसको माउथ बोलते हैं हिंदी में। मोहाना कहाँ बनाती है, कुछ अरब सागर में गिरती हैं, कुछ बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, बे ऑफ बंगाल में कौन सी ड्रॉप हो रही है और अपना अरब सागर में कौन सी ड्रॉप हो रही है। अरब सागर कहाँ है, वेस्टर्न घाट के पास में है, और बे ऑफ बंगाल कहाँ है, ईस्टर्न घाट के पास में। ये आपको लोकेशन इनकी एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार पूछा भी गया है कि इनमें कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इनमें कौन सी नदी अरब सागर में, बोलते हैं अरबियन सी में नहीं गिरती। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं। इसकी लंबाई, ये मान के चलो कि भारत की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में सबसे लंबी है गोदावरी नदी। ओरिजिन कहाँ है, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर कहाँ है, नासिक में। और ब्रह्मगिरी हिल है, या तो ब्रह्मगिरी हिल का नाम आ सकता है, या नासिक आ सकता है, या त्र्यंबकेश्वर आ सकता है। तो यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है, कि ट्रिब्यूटरीज में कैसे फंसते हैं, कावेरी की क्या है, कृष्णा की कौन कौन सी हैं, गोदावरी कौन कौन सी, सबके अलग अलग है। तो सबको आपको ध्यान से याद करना है, और इनको एक आइडिया के द्वारा दो चार को फिक्स याद कर लो, बाकी चलता है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, कौन कौन सी हैं गोदावरी की। एक तो है प्रवारा। प्रवारा नदी इसकी आपको याद रखना। प्रवारा किसकी है, ये दो चार नाम आपको फिक्स याद ही रटने ही पड़ेंगे। प्रवारा, पूर्णा, मंजीरा, पैनगंगा, वर्धा, बैनगंगा, इंद्रावती और सबरी। तो गोदावरी की कितनी है, गोदावरी की सबरी भी है, इंद्रावती भी है, बैनगंगा है, पैनगंगा है, वर्धा नदी है, मंजीरा भी है, पूर्णा है और प्रवारा भी है। अब ये कहाँ पे मिलती है, इसको माउथ मतलब मुहाना कहाँ बनाती है, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, अंतर्वेदी, आंध्र प्रदेश की रास्ते से होते आंध्र प्रदेश में होकर ये बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। अब बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर, इसकी टोटल लेंथ है 1400 किलोमीटर। इसका ओरिजिन है महाबलेश्वर, वेस्टर्न घाट से। तो ये भी आपको याद रखना है, महाबलेश्वर कृष्णा नदी का ओरिजिन है, और वेस्टर्न घाट में महाबलेश्वर पड़ता है। मेजर ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है सहायक नदियाँ, यानी कि सहायक नदियाँ हैं कोन्या, भीमा। अब इनको नाम से याद रखना, कृष्णा के साथ भीम रहता है तो भीमा हो गई। कोन्या मतलब कृष्ण भगवान थोड़ा सामने माने जाते हैं, तो उससे आप कोन्या याद रख लेना। भीमा की भी पूछनी ट्रिब्यूटरीज सीना, मूला और मुथा। ये तो खैर आपको इतना तो याद नहीं हो पाएगा, लेकिन आप याद रखना है कि भीमा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा भी कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान से जुड़ा है, वो भी याद रखना। घाट प्रवाह और माल प्रवाह, ये दोनों जो प्रवाह हैं ये ध्यान रखना। घाट प्रवाह और माल प्रवाह ये कृष्णा की है, और मूसी भी कृष्णा की है। उधर बैनगंगा और पैनगंगा दोनों थी, वो किसकी थी, गोदावरी की। और घाट प्रवाह और माल प्रवाह ये किसकी है, कृष्णा की। तुंगभद्रा ध्यान रखना, तुंगभद्रा गोदावरी की नहीं है, तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये तुंगभद्रा अपने आप में बड़ी नदी है, याद रखना। इसलिए तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अब इनका मुहाना कहाँ है कृष्णा नदी का, आंध्र प्रदेश में, बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, आंध्र प्रदेश में होकर जाती है। तो आपको स्पेशली कृष्णा नदी की सहायक नदी याद रखनी है। कोन्या है, भीमा है, तुंगभद्रा है, घाट प्रवाह है, माल प्रवाह है और मूसी है, ये याद रखनी है, ठीक है। और ये भी आपको पता होगा, मैप देखोगे कि कृष्णा नदी इधर वेस्टर्न घाट से निकलती है और पूर्वी घाट की तरफ जाती है और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। उसको बे ऑफ बंगाल गिरते हैं, उसमें वो मोहना बनाती है, अपना मोहना जिसको बोलते हैं माउथ लिखा ना। अब कावेरी नदी की बात करते हैं। कावेरी की लंबाई 805 किलोमीटर, 805 किलोमीटर। ओरिजिन कहाँ है, तलाकबेरी है, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी, ठीक है। ये कर्नाटक में पड़ता है ब्रह्मगिरी, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ है, एक क्वेश्चन ये है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक में, पश्चिमी घाट में है। मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी कृष्णा की, याद रखना। हेमावती, सॉरी इसकी कावेरी की, हेमावती, हरंगी, कबिनी, भावनी, अमरावती, नोयल, सिमसा और अर्कावती। अर्कावती, ठीक है। तो आपको एक बार और देखो, हेमावती और हरंगी और कबनी, भवानी, अमरावती, हेमावती, भवानी, नोयल, सिमसा और अर्कावती, ये आपको याद रखने, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। ये भी कहाँ गिरती है नदी, ये भी बंगाली खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में इसका मोहना बनता है, ठीक है। कावेरी बोलते हैं ना, फॉर्म कावेरी अपना डेल्टा बनाती है, और ये वो दोनों आंध्र प्रदेश के थ्रू गिर रही थी, गोदावरी और कृष्णा, और ये तमिलनाडु के थ्रू गिर रही है, ऊपर से नीचे आ गई है, ठीक है। तो तमिलनाडु में इसका रास्ता है और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। अब बात करते हैं महानदी की। इसको पार्सली साउथ ईस्ट इंडिया बोलते हैं, मतलब महानदी आप कह सकते हो। ये इसका ओरिजिन है सिहावा हिल्स। सिहावा हिल कहाँ पड़ती है,
छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के ईस्टर्न एरिया पड़ती है स्यावा हिल्स, वहाँ से होते हुए ईस्टर्न एरिया में नहीं, छत्तीसगढ़ के, तो ये आप कह सकते हो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच वाले पार्ट पड़ती है। स्यावा हिल्स से होते हुए ये महानदी निकलती है। ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी हैं? शिवनाथ आपको याद रखनी है, हसदेव नदी आपको याद रखनी है, मंड नदी इसकी सहायक नदी है, इब नदी इसकी सहायक नदी है, और औंग नदी इसकी सहायक नदी है। तो कभी क्वेश्चन आता है इब, मंड, औंग, हसदेव किसकी सहायक नदियां हैं? तो महानदी की सहायक नदियां हैं। ये भी बंगाली खाड़ी में गिरती है। ये कहाँ से गिरती है बंगाली खाड़ी में? रास्ता कहाँ है? उड़ीसा में होकर जाती है। अब बात करते हैं नर्मदा की बात करते हैं। ये नदियां अरब सागर में गिर रही हैं, वो बंगाली खाड़ी थी, अब ये वेस्टर्न घाट की हैं लेकिन अरब सागर की तरफ जा रही हैं। नर्मदा की बात हो गई, नर्मदा बॉर्डर रिवर है, पार्सली साउथ रिलेवेंसी मतलब इसको माना जाता है, लेकिन याद कर लेते हैं बहुत अच्छी जगह, मतलब अच्छी जगह बहती है, बहुत साफ सुथरी है, बहुत अच्छी नदी है भारत की नर्मदा। अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, ये एमपी में पड़ता है, एमपी के लगभग मान सकते हो आप पूर्वी हिस्से के आसपास ही पड़ता है जहाँ से ही निकलती है। ट्रिब्यूटरीज, ये एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश का मतलब एक फॉल्ट, आप कह सकते हो वो फॉल्ट का स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है कि वहाँ से जब पानी निकल रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, तो पानी जहाँ जहाँ रास्ता मिलता है उसमें फ्लो करता रहता है। नर्मदा नदी को ऐसा रास्ता मिला है कि नर्मदा नदी आप कह सकते हो अरब सागर में पहुँच जाती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ये भ्रंश में बहती है और कहीं ना कहीं इसका ऐसा स्ट्रक्चर है कि उस तरफ आ जाती है अरब सागर की तरफ, लेकिन इसके नज़दीक उधर बंगाली खाड़ी पड़ती है। और ये आप कह सकते हो एक कुछ दिन पहले चला गया कि ये मोहाना नहीं बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती, एक्चुअली में एस्ट्री बनाती है, और एस्ट्री एक तरह से डेल्टा ही होता है। वो डेफिनेशन कहीं नहीं लिखी है एस्ट्री क्या होती है, एक तरह से डेल्टा होता है। आप कह सकते हो फिक्स उसकी एक शेप नहीं होती है, शकल नहीं होती है, तो कई छोटे छोटे आकार की चीज़ें बना देती है, उसे एस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि किसी का पंजा टाइप बना दिया, कभी कहीं गिर गई, कभी कहीं, मतलब कहीं कई भागों में बट गई वो। तो आपको याद रखनी है कि अरब सागर में गिरती है, खम्माती खाड़ी में गिरती है, याद रखना। खम्माती खाड़ी के थ्रू अरब सागर में चली जाती है, और इसकी सहायक नदी है तवा, शेर और शक्कर। तो शक्कर किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। तवा किसकी? नर्मदा की। शेर किसकी है? नर्मदा की। और तापी नदी की बात करते हैं, ओरिजिन कहाँ है? सतपुरा रेंज, बैतूल से निकलती है तापी नदी। बैतूल मध्य प्रदेश का लास्ट वाला, अंतिम वाला, शायद साउथ एमपी में पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट है, सतपुड़ा की रेंज है वहाँ, मतलब सतपुड़ा की पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ है पूना, गिरना और पंजारा। इसकी सहायक नदियाँ है ताप्ती की। ये आपको, ये भी भ्रंश घाटी में बहती है, ये अरब सागर में गिरती है। पेरियार रिवर, पेरियार रिवर की बात करते हैं, लोकेशन है केरला में। ये कहाँ से निकलती है? शिवागिरी हिल से। शिवागिरी हिल कहाँ है? केरला में। केरला में कहाँ है? वैष्णो घाट के पास है। आपको याद रखनी है, शिवागिरी हिल कहाँ है? वैष्णो घाट में। और वैष्णो घाट की किसके हिस्से में, किस राज्य के हिस्से में पड़ती है? वो केरला के में पड़ती है, वहाँ से निकलती है पेरियार रिवर। इसकी सहायक नदी कौन सी है? ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? मुथिरा पूजा, ये क्या? मुथिरा पूजा, ठीक है, मुल्ला यार, चेरुथोनी, चेरुथोनी नदी, मुल्ला यार नदी और मुथिरा पूजा नदी, ये तीनों किसकी सहायक हैं? पेरियार की। ये कहाँ गिरती है? बेमनाद लेक में। बेमनाद लेक तो सुनी होगी आपने, बेमनाद लेक में गिरती है ये। कहाँ का? और अरब सागर का ही पार्ट है वो, ठीक है, ये आपको याद रखनी है कि इनमें कौन सी नदी बेमनाद लेक में गिरती है, तो वो गिरती है पेरियार रिवर, ये ध्यान रखना आप। अब बात करते हैं भरतपुजा, नील रिवर, जिसको नीला रिवर बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है। भरथा पूजा, ये अन्नामलाई हिल से निकलती है। अन्नामलाई हिल, वेस्टर्न घाट। कौन सी नदी अन्नामलाई हिल से निकलती है? तो आपको याद रखना है भरता पूजा, भारत पूजा, या कुछ भी कह सकते हो। इसमें एक्चुअली क्या है कि दक्षिण भारत के पार्ट है, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन और एक दो शब्द एक्स्ट्रा जुड़ा होता है, उस पर आप ध्यान रखना। भारत पूजा कहो या भारत पूजा कहोगे, इसको जो भी आपको समझ में आ रहा है वो पढ़ लेना, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, ये अन्नामलाई लिखा हुआ, अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और वो पश्चिमी घाट में पड़ते हैं। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज को कौन कौन सी हैं? गायत्री पूजा, मतलब ये गायत्री हो गई एक तरह से, गायत्री पूजा इसकी है। कल्प बोलते, कल्पाटी पूजा इसकी है। चित्तूर पूजा, चित्तूर पूजा, कल्पाटी पूजा और गायत्री पूजा, ये भारत पूजा नदी की सहायक नदियां हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है इस बार, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है। भारत पूजा नदी नीला रिवर बोलते हैं, ये अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है, जो कि पश्चिमी भारत बोलते हैं ना, कि पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है, और इसकी सहायक नदी है गायत्री पूजा, कालपाती पूजा और चित्तूर पूजा। माउथ कहाँ है? कोस्टन, केरला कोस्टन पे, और ये अरब सागर में चली जाती है, मतलब अरबियन सी में जाके मिल जाती है। अब बात करते हैं हम सारावती रिवर की। इसका वेस्टर्न घाट से है, कर्नाटक में पड़ता है, जो एरिया कर्नाटक में पड़ता है वहाँ से ये निकलती है, ओरिजिन है इसका। ट्रिब्यूटरी इसकी एक सहायक नदी है हरिद्वारावती, हरे बोला, इसका सहायक नदी इसमें गलत लिखा, हरिद्रावती लिखा हुआ है, कुछ और नाम है मुझे लग रहा है, कहीं कुछ और नाम ही लिखा होता है, लेकिन इसमें हरिद्रावती लिखा है, आपको हरिद्रावती याद रखना। तो सारावती की सहायक नदी हरिद्रावती। माउथ कहाँ है? कहाँ पे महाना बनाती है? अरबियन सी में। अब बात करते हैं मंडोवी रिवर की। मंडोवी रिवर आपने देखा होगा गोवा में बहती है, नाम सुना होगा कई बार। तो ओरिजिन कहाँ है?
इसका ओरिजिन है भीम घाट वैष्णो घाट कर्नाटक में। ये कहाँ है? भीम जो घाट है वहाँ पे वैष्णो घाट का पार्ट है और वो कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ इसका ओरिजिन है। और इसकी सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज है पापसा रिवर, पापसा नहीं, मापूसा रिवर, सॉरी मापूसा रिवर इसकी सहायक नदी है। क्या है? मापूसा रिवर किसकी सहायक नदी है? मंडोवी नदी की। और ये कहाँ मिलती है? अरब सागर में गोवा के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं जौहरी की। जौहरी रिवर कहाँ है? ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट मतलब कर्नाटक का वो हिस्सा जो वेस्टर्न घाट में पड़ता है। ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन सी है? कुशावती। जौहरी नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन सी? सहायक नदी कौन सी है? कुशावती। इसका मुहाना कहाँ है? अरब सागर में, गोवा के पास। अब बात करते हैं ईस्ट फॉलोइंग रिवर, जो ईस्ट की तरफ फॉलो करती हैं। ये पेन्नार नदी। पेन्नार नदी, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी ने पूछा था, मतलब कौन सी ईस्ट फॉलोइंग और साउथ फॉलोइंग, ये नदियाँ बहुत बहुत बोलते हैं कि आपको क्लियर रखनी है, कोई डाउट नहीं रखनी है, 4 याद रखना, क्लियर रखना। पेन्नार रिवर ओरिजिन कहाँ है? नंदी हिल कर्नाटक। तो आपको यहाँ क्वेश्चन होता है कि नंदी हिल्स कहाँ है? वो है कर्नाटक में, वहाँ से निकलती है आपकी पेन्नार रिवर। पेन्नार रिवर, इसका कुछ और भी नाम होता है कहीं यार। पेन्नार रिवर आपको याद रखनी है। इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है? जय मनगली। जय मनगली किसकी है? पेन्नार रिवर की। चित्रावती किसकी है? पेन्नार रिवर की। और पापांगनी, पापांगनी किसकी है? ये नाम बहुत अच्छा है, पापांगनी। पा, पा, पापाग्नि, पापाग्नि, पापग्नि, पापाग्नि बोलोगे, इसको क्या बोलोगे यार समझ नहीं आ रहा। पाप की याद रखना बस स्पेलिंग, पापा GNI, पापाग्नि इसकी है। चित्रावती और जयमंगली 3 इसकी सहायक नदियां हैं। माउथ बे ऑफ बंगाल में है, ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। किसके थ्रू जाती है? आंध्र प्रदेश के थ्रू। आंध्र प्रदेश में से होकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। अब बात करते हैं बैगई रिवर की। बैगई रिवर जो है इसका ओरिजिन है बर्रो सनंदू हिल्स। ये आपको याद रखना है, बर्रो सनंदू हिल्स। ये एक अच्छा नाम है और यूपीएससी ऐसे नामों बहुत फोकस करता है जो कि साउथ इंडिया से स्पेशल जुड़े हैं। बर्रो सनंदू हिल्स कहाँ है? वेस्टर्न घाट में। और कौन से हिस्से में पड़ता है? तमिलनाडु वाले हिस्से में। तमिलनाडु वाले हिस्से में जो वेस्टर्न घाट पड़ता है वहाँ पे बर्रो सनंदू हिल्स है, वहाँ से निकलती है बैगई रिवर। और ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी इसकी? सिरुलियर, सिरुलियर इसकी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब सहायक नदी है। और बराहा नदी, बराहा, ये याद रखना, जो बराहा रिवर है और सिरुलियर रिवर है इसकी सहायक नदी है, बर्फ संधु हिल्स में से निकलती है। ये बैगी रिवर है और ये बंगाली खाड़ी में गिरती है। बंगाली खाड़ी में बैगी गिरती है, ये आपको याद रखना है, स्पेशली ये चीज याद रखना। पेन्नार भी बंगाली खाड़ी में गिरती है और बैगे भी बंगाली खाड़ी में गिरती है। अब बात करते हैं तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी थी? कृष्णा की। पता है आपको? तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी। फॉर्मेशन, ये ना कन्फ्लुएंस ऑफ तुंग प्लस भद्रा, 2 नदी मिलकर बन जाती हैं तुंगभद्रा। कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट का कौन सा हिस्सा है? कर्नाटक वाला हिस्सा। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? हंगरी और चिक्का होले। चिक्का होले और हगारी, हगारी बोलो या हगरी बोलो, इसको हगारी बोलो। चिक्का होले और हगारी, ये दोनों नदी तुंगभद्रा की सहायक नदी है और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, वेस्टर्न घाट से निकलती है। तुंग और भद्रा 2 चीजों को मिलकर इसका नाम तुंगभद्रा बना है। माउथ कहाँ है? ज्वाइंस कृष्णा में, उधर कृष्णा नदी को ज्वाइन कर लेती है, कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। इसमें क्या है? इसमें कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया गोदावरी हो गई। लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ कौन सी नदी बनाती है दक्षिण भारत का? याद रखना, ये बनाती कावेरी नदी। बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर नॉट शॉर्ट, सो बोल दें बेस्ट फ्लोइंग जो है। अब इसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तुंगभद्रा नदी कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न घाट से निकलती है। कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहाँ से निकलती है, इसकी सहायक नदी है हगरी है। और चिक्का होले दोनों इसकी सहायक नदी है और लास्ट में जाके कृष्णा को ज्वाइन कर लेती है। ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है तुंग और भद्रा से। अब बात करते हैं बैगई नदी। बैगई नदी कहाँ से निकलती है? बरसंदरा हिल्स है जो कि बर सनंदू हिल्स है। ये कहाँ है? पश्चिमी घाट में, जिसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं इंग्लिश में। तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वेस्टर्न घाट में आता है, वहां से निकलती है। इसकी सहायक नदी है सिरुलियर सहायक नदी और बराहा नदी इसकी सहायक नदी। ये बंगाली खाड़ी में गिरती है, ये आपको याद रखना। पेन्नार नदी कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में, ये भी याद रखना है आपको। इसकी 3 सहायक नदी हैं, पापाग्नि, चित्रावती और जयमंगली। इसकी 3 सहायक नदी हैं। निकलती कहाँ से? नंदी हिल्स। नंदी हिल्स कहाँ है? कर्नाटक में। अब बात करते हैं जौहरी रिवर। जौहरी रिवर कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न घाट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक का एक वेस्टर्न घाट का क्षेत्र, वहां से निकलती है। इसकी सहायक नदी है कुशावती। ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो जौहरी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। मंडोई नदी तो अरब सागर में गिरेगी क्योंकि गोवा की नदी है, ये आपको याद रखना है। इसका मापूसा रिवर इसकी सहायक नदी है और ये निकलती कहाँ से है? भीम घाट जगह है वेस्टर्न घाट में, कर्नाटक में पड़ती है, वहां से निकलती है। ठीक है, अब बात करते हैं सारावती नदी की। सारावती नदी का ओरिजिन वेस्टर्न घाट है, कर्नाटक से निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज है हरिद्रावती। ठीक है, हरिद्रावती इसकी सहायक नदी है। ये कहाँ मिलती है? उसमें अरब सागर में जाके गिर जाती है। अब बात करते हैं ये भरत पूजा वाली। भारत पूजा बहुत अच्छी नदी, नीला रिवर बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना। इसकी 3 सहायक नदी है, गायत्री पूजा, कल्पाती पूजा और चित्र पूजा। इसकी 3 सहायक नदी है, अरब सागर में केरला के तट पर ये गिर जाती है। ये कहाँ से निकलती है? अन्नामलाई हिल से। तो अन्नामलाई हिल से एक नदी निकलती है, उसका नाम है भारत पूजा। ये आपको याद रखना है, ये पश्चिमी घाट वाले अन्नामलाई वाले क्षेत्र से निकलती है।
बात करते हैं पेरियार रिवर। पेरियार रिवर कहाँ से निकलती है? शिवागिरी हिल से। शिवागिरी हिल कहाँ है? पश्चिमी घाट में। और किस राज्य के घाट में पड़ती है? ये केरला का जो पश्चिमी घाट है, वहाँ पश्चिमी घाट कई राज्यों में पड़ता है, ठीक है। गुजरात से लेकर नीचे तक पश्चिमी घाट है, तो किस राज्य का कितना क्षेत्र आता है? वहां से केरला का क्षेत्र होगा, वहां से निकलती है शिवागिरी हिल से निकलती है पेरियार रिवर। और इसकी 3 सहायक नदी है। मुथरा पूजा इसकी 3 सहायक नदी। उस पूजा वो 3 अलग है, ये 3 है, मुथरा पूजा, मुल्ला यार और चेरुथोनी। चेरुथोनी इसकी सहायक नदी है, ये भी अरब सागर में गिर जाती है। बात करते हैं तापी नदी की, जिसको ताप्ती बोला जाता है। कहीं ये बैतूल से निकलती है, इसमें नहीं लिखा है। एमपी में निकलती है, सतपुरा रेंज से निकलती है, ये आपको याद रखना। इसकी 3 सहायक नदी हैं, पूर्णा, गिरना और पंजारा। इसकी 3 सहायक नदियां, ये भी अरब सागर में गिरती है। अब बात करते हैं नर्मदा की। नर्मदा बहुत सुंदर, बहुत साफ सुथरा पानी लेके अपने साथ चलती है। नर्मदा का जल बहुत पवित्र माना जाता है और अपने आप में एक सफाई के लिए बोलते हैं, स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक प्लेटू कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसकी 3 सहायक नदियां, तवा, शेर और शक्कर। तवा, शेर और शक्कर किसकी सहायक नदियां हैं? नर्मदा की। नर्मदा कहाँ गिरती है? अरब सागर में, अरबियन सी में। कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ खम्मात, गुजरात में। अब बात करते हैं महानदी की। महानदी मैंने बताया था आपको, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बॉर्डर पर एक स्यावा हिल है, वहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है वो। इसकी सहायक नदी है, बहुत याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। शिवनाथ इसकी सहायक नदी है। हसदेव, इब, औंग और मंड, ये बंगाली खाड़ी में गिरती है जाके, ये आपको याद रखना है। इब, औंग और मंड और हसदेव और शिवनाथ, ये 5 सहायक नदियां हैं महानदी की। छत्तीसगढ़ में होकर, उड़ीसा में होकर ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। अब बात करते हैं कावेरी। कावेरी का मैंने बताया दक्षिण भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? कावेरी नदी बनाती है। इसकी लंबाई 805 किलोमीटर, क्योंकि ये लंबी नदियां, इसलिए इसकी लंबाई बता दी है। नर्मदा की लंबाई नहीं बताई, नर्मदा की लंबाई 1100 किलोमीटर से ज़्यादा है। ओरिजिन क्या है इसका? आपको कावेरी का ओरिजिन याद रखना है, ब्रह्मगिरी हिल कर्नाटक में। ताला केवरी ये कहाँ है? ताला कावेरी जिसको बोलते हैं ना, वहां से ब्रह्मगिरी हिल है, वहां कर्नाटक में एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं ताला कावेरी। ब्रह्मगिरी हिल पर वहां से निकलती है कावेरी नदी। अब इसकी सहायक नदियां याद करना बहुत जरूरी है। हेमावती, हरंगी, काबनी, भवानी, अमरावती, नोयल, सिमसा और अक्रावती। जितनी बत्ती हैं ये ध्यान रखना, ये 3 बत्ती हैं जो कावेरी की सहायक नदियां, हेमावती, अमरावती और अक्रावती, ठीक है। और एक काबनी और हरंगी, ये किसकी हैं? कावेरी की सहायक नदियां, ये आपको याद रखने। अब बात करते हैं हम कृष्णा नदी। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर की लंबाई रखती है, अपने आप में बहुत बड़ी नदी है, ठीक है। महाबलेश्वर से निकलती है, वेस्टर्न घाट से। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। और वो कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पार्ट से, ठीक है। ताला कावेरी जगह एक ब्रह्मगिरी हिल्स पर कर्नाटक, वहां से निकलती है। ये महाबलेश्वर से निकलती है, महावार महाराष्ट्र से, कहा कृष्णा नदी, ठीक है। और इसकी सहायक नदियां हैं कोयना, भीमा। भीमा मैंने बताया था भगवान कृष्ण, मतलब कृष्ण जोड़ दो, भगवान कृष्ण खा लेते तो कोयना मान लो एक, भीमा, भीम तो साथ रहते थे तो भीमा हो गया। तुंगभद्रा भी याद रखना, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, तुंग और भद्रा से जो मिलकर बनी है। अब घाटप्रा और मालप्रा, ये दोनों कृष्णा की सहायक नदी आपको याद रखनी है। मूसी भी कृष्णा की सहायक नदी है, ये भी बे ऑफ बंगाल में, आंध्र प्रदेश होके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं गोदावरी की। गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, जैसे 1465 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट इन साउथ इंडिया। भारत बोलते हैं दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी है, इसको दक्षिण भारतीय गंगा भी बोला जाता है। ये त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल्स यहाँ भी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की, ट्रिब्यूटरीज की। एक तो प्रवारा इसकी सहायक नदी है, पूर्णा इसकी सहायक नदी, मंजीरा, पैनगंगा, बरदा, बैनगंगा, इंद्रावती, ये इंद्रावती इसकी सहायक नदी है। और 3 बत्ती उसकी सहायक नदी है। कावेरी की ध्यान रखना, ये मत सोचना कि इंद्रावती क्वेश्चन आ जाएगा ना कि इंद्रावती, अक्रावती, अमरावती और एक और कौन सी है, तीनों में किस कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि इंद्रावती जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। कौन सी? इंद्रावती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। ये कुछ फंसाने वाले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चनों का लेवल कितना टफ हो सकता है वो क्वेश्चन पेपर देने वाले जानते हैं। आजकल बात जिनको पता है, जिन्होंने दे लिया पहले के, जिन्होंने सिलेक्शन हो गया, वो अलग कहानी। आजकल बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी नॉलेज को बहुत हाई लेवल तक चेक किया, बहुत डीप लेवल पर चेक किया जाता है। सबरी नदी ध्यान रखना, सबरी भी गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, आज की ऑडियो बंद।